नमस्कार, मैं त्रिनाथ और आप देख रहे हैं रेडियो इंडिया। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनके चचेरे भाई यानी कि राज ठाकरे एक दूसरे के निकट आ सकते हैं, ऐसी मीडिया में संभावना जताई जा रही है और सुर्खियां इस समय अखबारों में बन रही हैं। तो आपको इसी बात पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में कि आखिर क्यों राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ आना चाह रहे हैं और ऐसी कौन सी नौबत आ गई है कि इन दोनों का एक मंच पे आना ज़रूरी हो गया है। तो साथियों, जो महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे और राज ठाकरे, इन दोनों की पिछले दिनों मुलाकात हुई थी जो कि इस मीडिया में बहुत सुर्खियां बटोरी थी और तमाम लोग इस पर चर्चा करने लगे थे कि हो सकता है कि कोई बड़ा धमाका हो जाए या ऐसा हो सकता है कि जिस तरह से अजित पवार भारतीय जनता पार्टी की झोली में आ गए हैं उस तरह से राज ठाकरे तो कहीं भाजपा ज्वाइन करने वाले नहीं हैं। और इन तरह की तमाम अटकलों के बीच एक और चर्चाओं का बाजार गर्म हो रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि जब से एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के विधायकों को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और वहां के मुख्यमंत्री बने हैं, उसके बाद से जो उद्धव ठाकरे हैं वो लगातार परेशान है और सियासी गलियारों में अपनी चहलकदमी को ज़्यादा मजबूती से बनाने का प्लान कर रहे हैं, ज़्यादा मजबूत करने का प्लान कर रहे हैं। तो आखिर क्या वो उसी प्लान का एक हिस्सा है राज ठाकरे को अपने पास लाना या राज ठाकरे को एक मंच पर लाना? क्या राज ठाकरे वाकई उद्धव ठाकरे के साथ आ जाएंगे? क्या दोनों की जो मतभिन्नता है वो दूर हो जाएगी? क्या दोनों के गिले शिकवे भी दूर हो जाएंगे? इन तमाम चर्चाओं को लेकर के लोग एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। जो सियासी पंडित हैं, जो सियासी एक्सपर्ट हैं, वो इस बात को मान रहे हैं कि अब ऐसा मौका आ गया है कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को एक मंच पर आ जाना चाहिए। यानी कि जो पुरानी छवि थी, जो शिवसेना की असली छवि थी, उसको वापस लाने के लिए अब दो लोगों का मिलना ज़रूरी है। एक खानदान के दो नुमाइंदों का मिलना ज़रूरी है। जिस तरह से शिवसेना के पूर्व जो प्रमुख थे बाला साहब ठाकरे, उन्होंने अपनी धाक जमाई हुई थी, उसी धाक को बरकरार रखने के लिए राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे का एक मंच पर आना ज़रूरी है। तो आपको ये बात बता दें कि जिस तरह से शिवसेना में विखंडन हुआ है, जिस तरह से एकनाथ शिंदे ने शिवसेना को विखंडित करके धूल धूसरित कर दिया और उसके पार्टी को बिल्कुल जमींदोज कर दिया है और असली मालिकाना हक खुद ले लिया है, कोर्ट के ज़रिए कोर्ट में वाद दायर करके असली मालिकाना हक भी ले लिया है। और इस वक्त शिवसेना का जो असली वारिस था वो कहीं ना कहीं धूमिल पड़ गया है, जबकि एकनाथ शिंदे खुद असली वारिस बनकर बैठे हैं और ख़ुद को असली शिवसेना का मालिक समझ बैठे हैं। इन तमाम चीज़ों के बीच में किस तरह से उद्धव ठाकरे जी रहे होंगे, उनका हाल कैसा होगा, ये तो वो ही बता सकते हैं। इसके लिए उद्धव ठाकरे को जो भी करना पड़ेगा वो कर सकते हैं और उसी प्लान का ये हिस्सा है कि अपने एक चचेरे भाई यानी कि जो तेज़ तर्रार नेता कहे जाते हैं, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष हैं और पिछले दिनों पूर्वोत्तर भारत के जो लोग मुंबई में जाकर काम कर रहे हैं उनके ऊपर हमले करने के आरोपी हैं, उनके साथ एक बार फिर से मंच साझा करने का प्लान बन चुका है। आपको बता दें कि अगर सियासी पंडितों का मानना है कि शिवसेना का जो हक है, जो बाला साहब ठाकरे ने जिस तरह की शिवसेना बनाई थी, उसकी जो नींव रखी थी, उसका जो स्वरूप था, उस स्वरूप में राज ठाकरे बिल्कुल फिट बैठते थे और अगर राज ठाकरे को ये वारिसाना हक मिलता, बाला साहब ठाकरे के ज़िंदा रहते, तो शायद आज शिवसेना उसी फॉर्मेट में होती और उसी तरह से चिक घाड़ रही होती। लेकिन यहाँ पर जो परिवारवाद है, परिवार को आगे बढ़ाने के चक्कर में शिवसेना, ये एक पुरानी पार्टी विखंडित होकर के धूल धूसरित हो गई, जमींदोज हो गई और आज उस शिवसेना को लोग भूल चुके हैं और एक नई शिवसेना नए सिरे से तैयार कर दी गई है जिसके प्रमुख एकनाथ शिंदे हैं जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी हैं। तो इस तरह की तमाम खबरों को पाने के लिए अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। इसके अलावा हमारा एक विशाल परिवार बन चुका है कू ऐप पर, अगर आप हमें वहां देख रहे हैं तो हमें भी फॉलो कीजिए, अपने कमेंट करके बताइए। और आपको क्या लगता है, क्या बाला साहब ठाकरे के जो ये दोनों संतानें हैं, जो दोनों उनके ख़ानदान के चरागे हैं, क्या वो दोनों एक मंच पर आकर उजाला कर सकेंगी? क्या शिवसेना को एक बार फिर से जगमग कर चुकेंगी? आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। कमेंट बॉक्स आपका इंतज़ार कर रहा है। नमस्कार, धन्यवाद।